अफगान महाजरीन को अपनी चीजें साथ लाने की इजाजत होगी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के फैसले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, अफगान महाजरीन को इज्जत व एहतराम से वापस भेजा जाएगा। महाजरीन से जायदाद ना खरीदने के कोई अहकामात नहीं दिए। 30 जून से ट्रांजिट ट्रेड एंड ट्रैक सिस्टम नाफिज हो जाएगा। अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। खित्ते में अमन के क़याम के लिए मिलकर काम करना है। पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहां है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा अफगानिस्तान। अफगान अबूरी वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखवंद से मुलाकात। सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आला सतही रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। पाक अफगान वज़राए खारजा इजलास में तफसीली मुज़ाकरात। इसहाक डार की कायम मकाम अफगान नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कानकनी और मादनियात में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। शरह सूद 22.5% से कम होकर 12% पर आ गई। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 1.5% हो गई। हुकूमत ने बिजली की कीमत में नुमाया कमी की। सबको खुशहाली और तरक्की की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मिनरल बिल पास करेंगे या नौकरी से जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दावा। कहा, देखता हूं कि वज़ीर आला कैसे मिनरल बिल पर इख्तियार नहीं देते। पीटीआई वाले एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हो रही है, नौकरियां बेची जा रही हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो लिंक अदालत में पेश। अदालत में बताया, बानी पीटीआई ने मुझ पर गलत और बेबुनियाद इल्जामात आयद किए। केस में मुतादिद बार तारीखें लीं, कई मरतबा वकील तब्दील किए। केस को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की। अदालत से बानी पीटीआई पर 10 अरब रुपए का हर्जाना आयद करने की इस्तदा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी के होते हुए सिंध के खिलाफ साजिश कामयाब नहीं होगी। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट में नहरों के मंसूबे को मुस्तरद किया। मैंने वफाक के सामने नहरों के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज किया। शोशा छोड़ा गया कि सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से नाराज हैं। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासिर को जवाब दे दिया। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम हो वहाँ तरक्की नहीं हो सकती। किसी भी पॉलिसी को कामयाबी के लिए 10 साल का तसलसल चाहिए। तरक्की याफ्ता ममालिक में रजीम को 10-10 साल का तसलसल मिला। हम 3 उड़ानें क्रैश कर चुके, अब चौथी उड़ान पर खड़े हैं। खुद को तब्दीलियों के साथ लेकर चलना वक्त की जरूरत है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क में मुआशी सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। हुकूमत ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे के अलावा कुछ नहीं किया। महंगाई में कोई कमी नहीं आई, महंगाई बढ़ रही है, रफ्तार कम हुई। अवाम की कुव्वत खरीद बहुत पीछे जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाक की अफगानिस्तान के साथ बातचीत के अमल को खुशाइंद करार दे दिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत के अमल में शामिल किया जाना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहिरा है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह 21 अप्रैल को कायम मकाम चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर कायम मकाम चीफ जस्टिस से हलफ लेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 20 अप्रैल से चीन का दौरा करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से 4 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी हो गए। 11 घरों को जुज़वी नुकसान। हादसा 4 सद्दा, खैबर, शांगला, बजकराम, चितराल, लोयर में पेश आए।